हम बात करेंगे भारत में होने वाली जो जनगणना है, उस जनगणना की बात करेंगे, कितने फेज़ों में जनगणना होगी और कब कब होगी। देखिए, भारत सरकार ने इसके लिए गजट में जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है ना। पहला फेज़ जो जनगणना का होना है वो अक्टूबर 2026 में होना है, 4 राज्यों में, कहाँ का वो भी बताऊँगा। और बाकी राज्यों में जो है 1 मार्च 2027 से जनगणना होनी है। तो आज हम आपको जनगणना के बारे में जो है कई महत्वपूर्ण चीज़ें बताएंगे जो आप यहाँ पर जानेंगे। इसके कुछ इतिहास को भी बताएंगे कि कैसे जनगणना होती थी और इस बार के जनगणना में क्या क्या आपसे सवाल होंगे, इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ बताएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि भारत के जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ 2 फेज में जनगणना होनी है। कहाँ कहाँ होनी है, कब कब होनी है, सभी चीज़ हम यहाँ पर बताएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ आप। और लाइक सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यह मैं आपको बता दूं कि पहले फेज की जनगणना जो होनी है वो 1 अक्टूबर 2026 से होनी है। और यहाँ पर जो 4 लद्दाख हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है, केंद्र शासित प्रदेश है। और जो 4 राज्य हैं वहाँ पर 1 अक्टूबर 2026 से जनगणना होनी है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये फर्स्ट फेज में जनगणना होनी है। फर्स्ट फेज में जनगणना कब होनी है? तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है ये। और इसलिए यहाँ पर जो है फर्स्ट फेज में जनगणना होनी है अक्टूबर 2026 से। अब अक्टूबर का समय क्यों भाई? इसलिए कि अक्टूबर तक में जो है बारिश वगैरह समाप्त हो जाती है। ये पहाड़ी इलाका है, दुर्गम इलाका है, तो बारिश वगैरह की समाप्ति हो जाती है और यहाँ पर ठंडे का मौसम की शुरुआत होने लगती है। लगभग मौसम सामान्य ही रहता है ना। क्यों कि भाई ये मौसम जो है यहाँ पर लगभग सामान्य रहता है। तो इसलिए पहाड़ी राज्यों में जो है फर्स्ट फेज में यहाँ पर जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से होनी है। दूसरा फेज जो है जनगणना का, वो दूसरा फेज 1 मार्च 2027 से होना है। 1 मार्च 2027 से देश के बाकी राज्यों में जो है जनगणना होनी है। अब इसमें कई पैसे जनगणना भाई 26 में क्यों? तो देखिए, ये जो 25 है, 25 में जो है बिहार एक बड़ा राज्य है देश का, जहाँ पर विधानसभा चुनाव होना है। और 26 में जो है यूपी में चुनाव होना है। यूपी में तो यूपी और बिहार चुनाव के बाद ही जनगणना होगी, है ना। और अगर नहीं होगी, अगर इसके पहले मान लीजिए करा लेता तो बहुत बड़े विवाद हो सकते हैं। जैसे जाति जनगणना का सवाल है, जाति जनगणना यहाँ पर अगर यूपी का चुनाव 2026 में और बिहार का जो है 2025 के लास्ट में, यानी सितंबर अक्टूबर में चुनाव होना है ना। तो ये 2 बड़े राज्यों के चुनाव निकल जाएंगे, तब जो है जनगणना स्टार्ट होगी, क्योंकि जाति जनगणना भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बन सकता है, इसलिए ऐसा किया गया होगा। लेकिन याद रखिएगा 1 अक्टूबर 2026 और दूसरा फेज जो है 1 मार्च 2027 से होगा। पहले फेज में 4 पहाड़ी राज्यों में जनगणना होनी है, उसके बाद जो है बाकी राज्यों में जनगणना यहाँ पर होनी है 1 मार्च 2027 से। अब अगर पिछली जनगणना की बात करें तो देखिए, पिछली जनगणना जो है 2011 में हुई थी। जनगणना तो हर एक 10 साल में होनी है, इस लिहाज से अगली जनगणना 2021 में होनी थी। लेकिन कोविड-19 महामारी वगैरह वगैरह के कारण जो है जनगणना में देरी हुई। और अब यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत सरकार ने जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन, गृह मंत्रालय जो है भारत सरकार का 16 जून 2025 को जो है यहाँ पर जारी कर दिया है। 16 जून 2025 को देखिए, केंद्र सरकार ने जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र और साधारण भाग 2 उपखंड 3 और तारीख 28 मार्च 19 प्रकाशित भारत सरकार के गृह मंत्रालय यानी भारत के महाराजिस्ट्रार के कार्यालय की अधिसूचना संख्या दे दिया गया है। और ये कह दिया गया है कि लोप किया गया और ये घोषणा करती है कि भारत की जनसंख्या की जनगणना वर्ष 27 के दौरान की जाएगी। पहले फेज में जो है आप देख सकते हैं कि मार्च 27 के पहले दिन, यानी कि जो रात 12 बजे है ना, वो समय है। उसमें जो राज्य क्षेत्र है, संघ और राज्य क्षेत्र लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, है ना, जो जहाँ बर्फबारी होती है। और बाकी राज्यों में जो है अक्टूबर ये 4 जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 26 में, अक्टूबर 26 में होना है। बाकी राज्यों में 1 जनवरी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये जो 4 राज्य और संघ क्षेत्र देख रहे हैं, पहाड़ी इलाका,
यहाँ पर जो है आपको जो 26 का अक्टूबर है उसमें जनगणना होगी और बाकी में जो है 27 में होगी। आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। यहाँ जातीय जनगणना अभी भी जो है बड़ा मुद्दा है। 11 की जनगणना में भी जातियों की गिनती की गई थी, लेकिन सारे आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए थे। कुछ आंकड़े जो है यहाँ पर सार्वजनिक रूप से आए हैं। वो कौन से आंकड़े हैं ज़रा उसको मैं बता दूं। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है जो एससी जातियाँ हैं, है ना, 1270 जातियाँ हैं और कुल आबादी का 16.6%, यानी एससी लगभग 17% आबादी 11 में, और एसटी जो है 748 जातियाँ, इसमें 8.6% की आबादी है। और दोनों को अगर मिला दें 16.6% प्लस 8.6%, तो ये हो गया 16, 6, 22, 8, 14, 15, लगभग 25% आबादी देश की जो है एससी और एसटी है। एससी एसटी। अब ये 25% किसी भी सत्ता को बदल सकता है ना। एससी एसटी की बड़ी आबादी है भारत में, और इसीलिए जो है यहाँ पर सभी नेता, जो राजनेता राजनीतिक पार्टियाँ हैं, वो डरे रहते हैं। अगर जनगणना फॉर्म की बात करें तो जनगणना जो 2011 में हुई थी उसमें 29 कॉलम थे। कई चीज़ें थी, नाम, पता, व्यवसाय, रोजगार, माइग्रेशन जैसे सवाल थे, है ना, और भी कई तरह के सवाल थे। कुल 29 सवाल थे। इस बार कितने रहे? जो 11 का जनगणना हुआ तो उसमें कई सवाल थे। नाम, पिता का नाम, रिश्ता क्या है, पुरुष है महिला, वैवाहिक स्थिति, रोजगार, आर्थिक सोर्स क्या है, वर्तमान काम क्या है, नौकरी है कि सेल्फ एम्प्लॉय, काम की श्रेणी कैसा है, काम नहीं करते हैं तो क्या है, कई तरह की बात, काम की तलाश कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, है ना, एससी एसटी हैं, धर्म कौन सा, विवाह समय आयु कितना था, विवाहित है कि नहीं है, जन्म स्थान कहाँ है, कहाँ रह रहे हैं, काम के लिए कितनी दूर जाते, कई बातें इसमें शामिल। कितने बच्चे हैं, कहाँ पैदा हुए, कितने बच्चे पैदा हुए, एक साल में कितना बच्चा पैदा हुआ, लिटरेसी स्टेटस क्या है, बच्चे का स्कूल की स्टेटस क्या है, हायर एजुकेशन में क्या है, कई तरह के सवाल थे। यहाँ पर मैं एक महत्वपूर्ण चीज़ बता दूँ आपको कि जब भारत में अंग्रेज का शासन था तो वो जातिगत गणना करवाते थे, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद जो है भारत में जाति गणना बंद कर दी गई। रीजन जो भी रहा हो सकता है कि ये भी रीजन रहा हो तो जातियों के आधार पर सत्ता में जो है भागीदारी होगी, चूँकि उसमें बहुजन का जो है जो दबदबा नहीं था, कुछ विशेष जातियों का प्रभुत्व था, तो कई बातें रही होंगी जो कांग्रेस शासनकाल में रही होंगी या उस समय जो सरकारें रही होंगी उसके शासन को इसलिए भी बंद कर दिया गया होगा। अगर जनगणना की हम बात करें तो भारत में सबसे पहले जो 1881 में जनगणना हुआ था वो अंग्रेज़ों ने करवाई थी, और इसमें जाति की भी गिनती यहाँ पर जो है होती थी। 1931 तक ऐसा ही चलता रहा, जनगणना में जातियों की गिनती होती रही। 1941 में जब जनगणना हुई तो इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए, सरकार ने इसको पब्लिक नहीं किया। और मैं आपको बता दूं कि भारत संविधान निर्माताओं और आज़ाद भारत के पहली कैबिनेट में कई लोग थे, जैसे नेहरू जी थे, पटेल थे, अंबेडकर थे, मौलाना आज़ाद जैसे कई नेता थे। उन लोगों ने ये मिलकर तय कर लिया कि भारत में जाति जनगणना हम नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे भाई? क्योंकि उसमें समाज में जो शक्तियाँ हैं वो विभाजनकारी हो सकती हैं, समाज को नुकसान हो सकता है, ये तर्क दिया गया। आज़ादी के बाद 1951 में पहली जनगणना हुई, लेकिन इसमें सभी जातियों के बजाय सिर्फ एससी एसटी की गिनती यहाँ पर की गई। अब सवाल था कि यहाँ एससी एसटी की गिनती क्यों की गई? इसलिए किया गया कि वहाँ पर उसको जो है जो जाति जनगणना नहीं कराएगा तो फिर जो है संवैधानिक आरक्षण देने की जो बात थी एससी एसटी को वो कैसे देगा। अब यहाँ पर प्रतिपक्ष के नेता की अगर बात करें लोकसभा में, तो जो प्रतिपक्ष के नेता है राहुल गांधी, है ना, उन्होंने जाति जनगणना की कई बार मांग रखी। कर्नाटक के कोलार की रैली में भी उन्होंने इसका जिक्र किया, है ना, और भी कई बार ऐसे मौके हुए जब जाति जनगणना की जिक्र होने लगी। दलित ओबीसी की केंद्र में भागीदारी कम है, इसकी बात होने लगी। आरक्षण की 50% सीमा को हटाने की बात होने लगी, है ना। 2011 के जातीय आधार जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग होने लगी। तो यहाँ पर सरकार बैकफुट पर आ गई और उन्होंने घोषणा कर दी कि इस बार जातीय जनगणना हम कराएंगे। कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी जानकारी के लिए जो है कितना बेहतर लगा, कितना अच्छा लगा, आपको नया नॉलेज कैसा लगा कि पहला फेज अक्टूबर 26 से, दूसरा 1 मार्च 27 से बाकी राज्यों में जो है जनगणना होगी। 4 राज्य जो है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में पहले फर्स्ट फेज में जनगणना होगी, उसके बाद जो है दूसरे फेज में बाकी राज्यों में जनगणना होगी। तो इससे जनगणना से रिलेटेड जो हमारा आज का वीडियो है, टॉपिक रहा, कैसा रहा हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। लाइक शेयर कर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इसी तरह के वीडियो के लिए लगातार अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर आप, और
यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकॉन दबाइए और नोटिफिकेशन के तहत जो हमारा लगातार वीडियो अपडेट आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।